हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हब पर। तो गाइस, आज हम चैप्टर फर्स्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं। 2-1 दिन में जल्दी से ही कंप्लीट होता है, जैसे ही वैसे सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि बहुत जल्दी फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो सभी प्रशिक्षु भाई अच्छे से तैयारी कर सकें और कुछ उनका थोड़ा बहुत उन्हें हेल्प मिल सके हमारी वीडियो के द्वारा, ताकि ये जो क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि पठन की उपयोगिता क्या है। तो पठन की उपयोगिता है बेझिझक अपनी बात को कहने की, बेझिझक अपनी बात को कह सके। ठीक है, कक्षा में ठहराव हेतु, कल्पना व चिंतन शक्ति के विकास हेतु, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। क्या है कि पठन जो होता है आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। अगला पॉइंट है समझ विकसित करने हेतु अभिनय पठन। क्या? समझ विकसित करने हेतु अभिनय पठन। अगला पॉइंट है अर्थ व भाव ग्रहण करने हेतु। उसके बाद है आगे हम देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बीटीसी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पठन का महत्व की। पठन का महत्व क्या है? पठन का महत्व क्या है? पठन कौशल ज्ञानोपार्जक का साधन है। किसका है? ज्ञान का, या ज्ञानोपार्जक का साधन है। ठीक है, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, यही एक ऐसा साधन है। ठीक है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक पढ़ने से तो केवल ज्ञान के दर्शन होते हैं। जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उससे क्या होता है? केवल ज्ञान के दर्शन होते हैं। ठीक है, संदर्भ ग्रंथ पढ़ने, जैसे कोई संदर्भ ग्रंथ जैसे दिया जाता है, ठीक है, उसे पढ़ने से ज्ञान की पिपासा कुछ हद तक शांत होती है। ठीक है, कुछ हद तक शांत होती है। अगला पॉइंट है पठन द्वारा अनेक रोजमर्रा, डेली रोजमर्रा के काम। ठीक है, पठन द्वारा अनेक रोजमर्रा की कठिनाइयों जैसे सामान्य सड़क, बस, दुकान का नाम ना पढ़ पाना आदि से बचा जा सकता है। ठीक है, अगर पठन व्यक्ति पढ़ सकता है तो उससे क्या है, कहीं कुछ भी लिखा है तो उसे पढ़ सकता है। अगला पॉइंट है पठन मनोरंजन का भी साधन है। ठीक है, पढ़ के किसी को अच्छा लगता है, कोई कहानियाँ वगैरह पढ़ता है तो उसे अच्छा लगता है, तो ये मनोरंजन का भी साधन है। क्योंकि इसके द्वारा हम पत्र पत्रिकाएँ, कहानी, उपन्यास आदि भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा एक श्रेष्ठ पाठक ही पठित, कि एक श्रेष्ठ पाठक ही पठित सामग्री को मूल भावों से श्रोता तक सफलतापूर्वक पहुंचा देता है। क्या? सफलतापूर्वक। कि एक जो श्रेष्ठ पाठक होता है, पठित सामग्री, जो पढ़ने वाली सामग्री, ठीक है, उसके मूल भावों सहित श्रोता तक सफलतापूर्वक पहुंचा देता है। अगला पॉइंट है इसके माध्यम से चिर संचित ज्ञान, राशि का अर्जन, सामाजिक संवेदनशीलता, राष्ट्र प्रेम व अन्य सद्वृत्तियों का विकास संभव है। क्या है? इससे ही किसका? सद्वृत्तियों का विकास संभव है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये जो क्वेश्चन था ये भी बीटीसी 2018 में आया हुआ था। ठीक है, ये 2013 और 17 में आया हुआ है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है बीटीसी 2017 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, पठन में रुचि का विकास करने वाली कौन कौन सी विधियाँ हैं। कि पठन में रुचि का विकास करने वाली कौन कौन सी विधियाँ हैं। इन्हीं दो के बारे में संक्षेप में लिखिए। ठीक है, ये आया था तो हम समझेंगे इसी के बारे में कि पठन में रुचि का विकास, अक्षर बोध, कहानी, शब्द शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि या वाक्य स्वरूप विधि, ध्वनि साम्य विधि, सहचर्य विधि, संयुक्त विधि, इन विधियों के माध्यम से किया जाता है। क्या? इन विधियों के माध्यम से किया जाता है।
इनमें से दो का वर्णन निम्नलिखित है। इनमें से किसका? दो का वर्णन निम्नलिखित है। ठीक है, अब एक पॉइंट फर्स्ट है, उसमें है अक्षर बोधविद। क्या है? अक्षर बोधविद, अक्षर का ज्ञान। ठीक है, इस विध में सर्वप्रथम बालकों को सर्वप्रथम सबसे पहले बालकों को अक्षर का ज्ञान दिया जाता है। किसका ज्ञान दिया जाता है? अक्षर का। जैसे आ ई ऊ और का ख ग घ ङ इत्यादि। ठीक है, ये सारे अक्षर सिखाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं स्वर व्यंजन। इसके बाद क्या आते हैं? स्वर व्यंजन। ठीक है, जिसमें मिलान सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? मिलान सिखाते हैं। इसमें स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, ठीक है, उसमें मिलान सिखाते हैं। जैसे भा धन आ बराबर क्या हो गया? भा। ठीक है, ला धन ऊ बराबर क्या हो गया? लू। भा धन लू बराबर क्या हो गया? भालू। तो ऐसे अक्षर मिला के और बच्चे को लिखना सिखाते हैं। ठीक है, पढ़ना। आगे देखते हैं। फिर शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना सिखाते हैं। पहले तो अक्षरों को मिलाकर मतलब सिखाते हैं कि बच्चे मिला के कैसे शब्दों को लिखते हैं। फिर उसके बाद शब्दों को जोड़कर क्या? वाक्य सिखाते हैं। ऐसे धीरे धीरे आगे कड़ी में बढ़ते हैं। ठीक है, भालू धन काला बराबर भालू काला है, ऐसे वाक्य मतलब सिखाते हैं बच्चों को। तो आगे है अभ्यास करते करते बालक इसे पढ़ना सीख जाते हैं। जैसे लिखते रहते हैं तो बालक क्या करते हैं? इसे पढ़ना सीख जाते हैं। भाषाई विज्ञान में है विधि खरी है। कैसी है? खरी विधि है। ठीक है, परंतु इसे अमनोवैज्ञानिक कहा गया है। क्या कहा गया? अमनोवैज्ञानिक कहा गया है, क्योंकि इसमें समय अधिक व्यय होने के साथ साथ इसमें क्या? समय अधिक खर्च होने के साथ साथ यह रोचक भी नहीं लगती है। कैसी नहीं लगती है? अच्छी भी नहीं लगती है। ठीक है, अक्षर बोध विधि के अंतर्गत शिक्षण क्रम को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। क्या? मतलब कई तरीकों से समझाया जा सकता है। शिक्षण क्रम, देखिए शिक्षण क्रम, बड़ा अक्षर, शब्द, वाक्य। ठीक है, पहले शिक्षण क्रम पढ़ना कैसे, फिर बड़ अक्षर क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है, इन सबको ऐसे समझाया जा सकता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कहानीविद। क्या है? कहानीविद। कहानी विधि से यह विधि विश्लेषणात्मक विधि का ही विस्तार है। विश्लेषणात्मक विधि का ही क्या है? विस्तार है। ठीक है, इस विधि से संपूर्ण वर्णमाला, इस विधि से क्या? संपूर्ण वर्णमाला को वाक्यों से ही निर्मित, क्या? वाक्यों से निर्मित ही कहानी द्वारा सिखाया जाता है। कि वाक्य जो होते हैं उन्हीं से क्या? कहानी बनती है। तो कहानी द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। छात्राध्यापक इस प्रकार वाक्यों का निर्माण करता है कि उन्हें जोड़कर या फिर उन वाक्यों का प्रयोग करके कोई कहानी बनाई जा सके। कि इस प्रकार अध्यापक जो होता है वाक्यों का प्रयोग करता है कि इन्हें जोड़कर और या इनका प्रयोग करके कहानी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, ये भी बीटीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। शुद्ध पठन शैली के लिए किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? बीटीसी 2017 में आया इस तरह से। ठीक है, पढ़ते समय पढ़ने की मुद्रा व ध्यान रखने योग्य बातों को स्पष्ट कीजिए। ये 2018 में आया। सेम क्वेश्चन, मतलब चीज़ एक ही है लेकिन क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया, मतलब थोड़े उसमें बदलाव कर दिया गया है शब्दों। तो देखिए पठन मुद्रा, पठन मुद्राई के बारे में दोनों जगह बात की गई है। पठन मुद्रा के अंतर्गत हम विषय वस्तु पढ़ने से पूर्व योग्यताओं के विकास की बात करते हैं। कि जो पठन मुद्रा के अंतर्गत हम विषय वस्तु जो पढ़ने में मतलब पढ़ते हैं, ठीक है, उससे पूर्व क्या? योग्यताओं के विकास की बात करते हैं। इसकी योग्यताएं जो होती हैं उसके विकास की बात करती हैं, जिससे क्या है? विद्यार्थी मानसिक तथा शारीरिक रूप से पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, जो बच्चा होता है वो कैसा? मानसिक तथा शारीरिक रूप से पढ़ने के लिए रेडी हो जाए।
पॉइंट फर्स्ट है पुस्तक को हाथ में पकड़ना सिखाना। क्या है, बच्चे को कैसे पुस्तक मतलब हाथ में पढ़ते टाइम कैसे पुस्तक को पकड़ा जाता है, ये सिखाना बच्चे को। उसके बाद है उचित मुद्रा में बैठकर, कि सही मुद्रा में बैठकर अथवा खड़े होकर पढ़ना सिखाना। पढ़ते टाइम कैसी उचित मुद्रा, ठीक मुद्रा होनी चाहिए। ये नहीं मतलब जब कोई टीचर पढ़ाता है फिर अगर बच्चे को ना सिखाए तो फिर वो वैसे ही चलता रहता है। तो इसलिए उचित मुद्रा में ही बैठकर या खड़े होकर पढ़ना सिखाना चाहिए बच्चे को। उसके बाद है पॉइंट है पुस्तक तथा आँखों के बीच की दूरी का ज्ञान। पुस्तक तथा आँखों के बीच की दूरी का ज्ञान भी बच्चे को कराना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पॉइंट है पुस्तक पर अधिक झुककर ना पढ़ने प्रे, कि जो पुस्तक पढ़े या लिखे कुछ भी करे तो उसकी मतलब ज़्यादा ना झुके, ठीक है, अधिक ना झुके। इसके लिए भी बच्चे को बताना चाहिए। भावानुसार पढ़ने का अभ्यास कराना, कि भाव के जो भाव मतलब उसका अर्थ है उसी के अनुसार पढ़ने का अभ्यास कराना बच्चे को, ठीक है। इसके अतिरिक्त शुद्ध पठन शैली, इसके अतिरिक्त शुद्ध पठन शैली के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ पॉइंट और भी हैं इसमें, देखते हैं। कि पठन से पूर्व शब्दों की व्याख्या की जाए। क्या की जाए, शब्दों की व्याख्या की जाए। सावधानी से पढ़ने का अभ्यास कराया जाए। सावधानी से क्या, पढ़ने का अभ्यास कराया जाए, ठीक है। अगला पॉइंट है कक्षा का वातावरण आकर्षक बनाया जाए। आकर्षक मतलब बच्चे का पढ़ने में मन लगे, सुंदर हो, ठीक है, वातावरण वहाँ का। पढ़ते समय ध्यान केंद्रित रखा जाए, कि जो ध्यान है वो उसी जगह होना चाहिए जिस पॉइंट पे बात चल रही है, ठीक है, या पढ़ाया जा रहा है कुछ भी है, ठीक है, तो उसी जगह ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अगला पॉइंट है शिक्षक का आदर्श पठन शुद्ध व स्पष्ट होना चाहिए। शिक्षक को एकदम स्पष्ट रूप से शुद्ध और सही पढ़ाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है अगला पॉइंट है छात्रों की अनुकरण पठन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कि छात्रों की अनुकरण पठन पर क्या है, विशेष थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए, खास ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस गाइज इतना ही। हमने आज इन मतलब क्वेश्चन कुछ डिस्कस किए जो किसी ना किसी वर्ष में आए हुए थे। सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। तो गाइज आप लोग पढ़िए, तैयारी अच्छे से कीजिए। बहुत ही जल्दी हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं 4th सेमेस्टर के, तो आप लोग पढ़ते रहिए और सभी प्रशिक्षु भाइयों को शेयर भी कर दीजिए ताकि उनकी भी अच्छे से तैयारी हो सके। और हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।